तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 2 से। इससे पहले जितने भी सवाल थे, रूल थे, नियम थे, सारे चीज़ को हम पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखे, अगर चाहते हैं आप उसको देखने के लिए, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पार्ट वाइज करके सारे वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं, आप चाहते हैं इसका PDF नोट्स आपको मिले, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इन समस्याओं को पढ़ना है। इन समस्याओं को पढ़ने के बाद फिर उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाना है। जैसे वो समीकरण के रूप में बन जाएंगे तो फिर उसको सॉल्व करके कौन विधि सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इतना छोटा जगह पे होगा नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, सवाल को, मेन सवाल इतना, सवाल तो आपका ये है जी, यही ना आपका 1 नंबर का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पढ़वे नहीं किया काम, देखो प्रश्न पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। इससे रिलेटेड हम एक सवाल और करवा चुके हैं, अभी भी करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो सीधी सी बात, अगर भिन्न निकालने की बात करें तो भिन्न में 2 चीज़ें होता है, अंश और हर। अंश और हर, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। वो आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे माना कि अंश बराबर क्या है, x है, तथा हर क्या है, वो समझो वह है, लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर। बाबा भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटे। अब देखिए भिन्न बराबर, अंश यहाँ पर क्या है, x है, बटे में हर क्या है, y है। लो यहाँ तक बात समझ में आ गई। लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रश्न से पढ़ेंगे, काम करेंगे। प्रश्न है पहले ये कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो वह 1 में बदल जाती है। प्रश्न लिख के लिखेंगे, सेंटेंस भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत। प्रश्न ये देख रहे हैं कि हम x में अंश में अगर हम 1 जोड़ देते हैं और हर क्या था, आपका y था जी। मान लो अब कैसा था, कोई भिन्न ऐसा है, x बटे y कैसा कोई भिन्न है। अब x क्या अंश है, y क्या हर है। कहते जब अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तब ये जानते कैसी भिन्न हो जाती है, तब वो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी 1 हो जाती है। अब इसके नीचे अपनी मर्जी से 1 दे दीजिए, कोना कोनी गुना करिए फटाफट। 1 गुना इतना करेंगे हो जाएगा x + 1 बराबर 1 गुना इतना हो जाए तो y - 1 होगा जी। x y को इधर बुलाइए तो -y हो जाएगा, बराबर उधर पहले से -1 है, ये जो +1 इधर है वो भी उधर चला जाएगा, पार्टनर एक जगह होगा जी। यहाँ पर जाएगा हमारे पास x - y बराबर -2। लो समीकरण आपका 1 बन गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, कहाँ से, पुनः प्रश्न से, कटता नहीं ना जी। तो फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। फिर कहता है यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। अच्छा, पहले भिन्न आपका क्या x बटे y है, अंश इस बार कुछ नहीं करना, सिर्फ हर में जब 1 जोड़ते हैं तब वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब सीधी सी बात है, बराबर में कोना कोनी गुना करेंगे। चलिए हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो पहले इधर से गुना करते हैं, 2 गुना x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर, फिर तब इधर से गुना करो, 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, y + 1 होगा 2x, ये y इधर आएगा तो -y बराबर उधर क्या है 1। देखते जाइए, देखना क्या है, इसको समीकरण क्या मान लो आप, 2 मान लो।
अब समीकरण 1 और 2 को कहता है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि तो आप लोगों को इतना बताएं कि आप लोग कहिएगा सर ये छोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -2 है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है। विलोपन विधि में यह होता है कि जब इनमें से कोई बराबर नहीं होता है ना, तो बराबर करने के लिए चाहे x वाला बराबर नहीं तो x गुणक को आगे पीछे गुना, मतलब कोना कोनी गुना करा देते हैं। जब y वाला बराबर नहीं होता तो y के गुणक को कोना कोनी गुना करा देते हैं। लेकिन संजो देखिए यहाँ पर पहले से बराबर है, लेकिन चिन्ह दोनों क्या है, समान है। तो समान चिन्ह में कटता नहीं है, तो सीधी सी बात, चिन्ह बदल दीजिए। यहाँ पे y समान है ना, तो गुना करने का कोई जरूरत, अरे समान पहले से है ही, समान करने के लिए गुना करते हैं। इसके गुणांक में इसको यहाँ भेज देते, इसके गुणांक को जोड़ते इसको यहाँ भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से बराबर, तो बेवकूफी की तरह काहे गुना करके समय बर्बाद करोगे, सीधे चिन्ह बदलो। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस वाला ऊपर को रखना है, नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह पर माइनस कर देना, यहाँ तो प्लस है ही, तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देना। माने माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई प्लस होगा, प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये -2x हो गया। अब -2x में से एक x घट जाएगा तो माइनस में x बचेगा। लेकिन ये माइनस में आई, अब तो प्लस में आया, तो दोनों अलग अलग चिन्ह करेंगे तो कट जाएगा। बराबर कितना जाएगा, ये -2 था, ये -1 हो गया, था नहीं अब हो गया, तो -3 हो जाएगा दोनों जुट के, तो माइनस कट गया, तो x बराबर क्या निकल गया, 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, आपकी मर्जी लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, यही ना है। मान तो अब इधर रखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे मान रखेंगे। x का मान अभी आप लोग क्या निकाले हैं, 3 घटा y, y को y ही रहने दीजिए बराबर, उधर क्या पहले से -2 है, अब यहाँ पे -y की रहने दीजिए बराबर, उधर -2 है, 3 को उधर भेजेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा जी, -y बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में तो जुट के जाएगा, -5 माइनस कट गया, y बराबर क्या निकल गया, 5। ले बबुआ, आपका काम भिन्न करता था, ज्ञात करने के लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए भिन्न बराबर सूत्र होता है अंश बटे हर। ऐसे भिन्न बराबर अपना सब क्या माने थे, x बटे y माने थे जी, x बटे y। ले बाबू, x का मान अपना 3 निकाले थे, y का मान 5 निकाले थे, ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके से लीजिए फटक से। देखिए अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। अभी नहीं है, 5 वर्ष पूर्व पहले जो नूरी है, नूरी वो सोनू की आयु से उसकी उम्र कितनी ज्यादा है, तिगुनी ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखा है, समझो तिगुने तो बड़े होंगे। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात, मैंने 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई बताइए नूरी और सोनू की आयु है कितनी। तो आप सबको हम बता चुके, कई बार बता चुके, इस टाइप का सवाल भी हो चुका है। किसी की भी आयु ज्ञात करना हो आगे या पीछे की, तो सबसे पहले वर्तमान आयु मान लीजिए, तब उसके आगे के पीछे की आयु जान पाएंगे। ना ही हम सोनू की वर्तमान आयु जान रहे हैं और ना ही हम नूरी की वर्तमान आयु जान रहे, तो क्या लिखेंगे जानते हैं, वही लिखेंगे। लेकिन इसको हल करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या चीज, x वर्ष तथा किसका जी, सोनू की वर्तमान आयु मान लो क्या होगा, y वर्ष। ठीक है, अब हम कुछ न प्रश्न पढ़ के काम करेंगे जी। प्रश्न से कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले हम घटाते, सबको मालूम है ना। एक तरफ लिखेंगे नूरी,
एक तरफ लिखेंगे सोनू, लिख दिए। ये मालूम है कि 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू जो नूरी जो है नूरी, ये सोनू की आयु की तिगुनी है। तो पहले एक बात बताओ, नूरी की वर्तमान आयु है क्या? वो है x। तो सोनू कितना है? वो है y। 5 वर्ष पहले कर उम्र कितना हो जाएगी नूरी की? तो हो जाएगा x - 5। बोले ना पूर्व में घटाना है, तो 5 वर्ष पहले तो सोनू की भी उम्र हो जाएगी y - 5। अभी छोटी है, बड़ा है, इससे कितना बड़ा है? 3 वर्ष बड़ा है, तो इससे तिगुना ही बड़ा है। मतलब नूरी जो है नूरी और सोनू से तिगुना बड़ा है। तो जैसे तो इसका मतलब 3 गुना ही छोटा है। इसको गुना करने की जरूरत है जी। जैसे इसमें 3 से गुना करेंगे तब ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे सोनू हम 3 से गुना करेंगे तब ये सोनू किसके बराबर हो जाएंगे? नूरी के बराबर हो जाएंगे। अब ये नूरी के बराबर नहीं थे, अब ये नूरी के बराबर हो गए। ठीक है, हमारे बच्चे लोग कुछ ज्यादा नाटक कर रहे हैं क्या? बराबर, ये तो 10 को 10 उतार दिए, 3 गुना करने क्या जगह 3y हो जाएगा। अब -3 × 5 = 15। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कौन बचपना वाला आदत सब है? अरे 5 मिनट लेकर बाहर चले जाओ, तो गर्मी है ऊपर, तो मारेगा का? कहीं भी भांडा फर देते हैं, चट्टान कहीं का। हम बहुत देर से सुना कर रहे थे, लेकिन सब को लगा कि नहीं सर जी को बोलना ही चाहिए, बोलवा की छोरा। देखो है छोरा, हो गया, खत्म हो गया। वो भी देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, हर चुट्टा कहीं का। x - ये 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा। बराबर क्या है? -15 है। ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा जी। तो हमारे पास हो गया x - 3y बराबर क्या चीज? -10। समीकरण 1 मान कर रख लो। एक काम हो गया। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। कहाँ से? पुनः माना फिर से, पुनः प्रश्न से। हे मेरे प्यारे, हे मेरे दुलरे स्टूडेंट, फिर से लिखेंगे 10 वर्ष बाद। बाद कहीं के पश्चात कहीं एक बात होले बबुआ, ठीक ना? एक तरफ लिखेंगे हम क्या चीज? नूरी। एक तरफ लिखेंगे सोनू। लिख दिए। नूरी रहे x वर्ष के, तो सोनी रहे y वर्ष के। तो 10 वर्ष बाद बढ़ के भाग अब x + 10 भाग ले, तो की बैठल रहेगी या बैठल रहेगा? ये भी हो जाएगा y + 10। ये लेकिन कह रहे हैं, चलो प्रश्न में कह रहा है कि जो नूरी है नूरी, वो 10 वर्ष बाद सोनू के आयु से दुगुना हो जाएगा। यानी ये दुगुना इससे हो जाएगा, तो इसका मतलब दुगुना छोटा है, इसी में 2 से गुना कर देंगे तब ना ये भी अब क्या हो जाएगा? नूरू के बराबर हो जाएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर x + 10, तो 10 का 10 लिखेंगे ही बराबर, यहाँ पे गुना करेंगे हो जाएगा 2y प्लस में 20। अब हे देखते जाइए, x बराबर नहीं, 2y इधर बुलाएंगे तो माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर उधर 20 है, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलो ना जी, अरे बोलो ना जी। x - y 2y बराबर 10 होगा जी। इसको समीकरण आप 2 मान लो। कहीं कोई डाउट तो नहीं है जी? कोई डाउट नहीं ना है? लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समीकरण 1 है x - 3y = -10 और x - 2y बराबर 10। ये समीकरण दूसरा दिया हुआ दिया था जी। आप की करो, डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तन आप करो, आपका काम बन जाएगा। ये से कट गया, बराबर पहले से था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3y से +2y घटेगा तो -y बराबर यहाँ पे 1 मिनट का हो गया। ठीक है, तो -20 हो गया, तो माइनस कटे गयो तो y बराबर 20 हो गया। यानी y किसको माने थे हम लोग? सोनू के। तो सोनू की जो आयु है वह क्या वर्ष है? 20 वर्ष है।
देखो एग्जाम दें दो तब खूब सोना, काय नींद आ रही है आप लोगों को, दुख की बात है। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस तरह से दहाड़ रहे हैं लेकिन तुम लोग सो रहे हो हैं? समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। मान रखो फटाफट, x कुछ नहीं, माइनस 3 गुना y का मान आप कितना निकाले, 20 बराबर इधर क्या आ जाएगा, 10 होगा। अब है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जगह कम, इसी में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाएगा x माइनस 20 गुना 3 60 हो जाएगा जी। अब बराबर कितना, पहले से माइनस में 10 है, x बराबर माइनस 10, 60 उधर जाएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा। x बराबर 60 में से माइनस 10 जाएगा तो बचेगा 50। ले x किसको माने थे, नूरी को, वह माने थे सोनू को, यानी अंतिम में लिख दीजिएगा अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितना जी, कितना है, 20 वर्ष है। ये आपका फाइनली क्या हो गया। अब आप लोगों का तीसरा प्रश्न आपके सामने है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंकों की संख्या है, ठहरो सब सुनो ध्यान से, कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना दिया है, 9 दिया है। वो संख्या कुछ भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है कि नहीं जी, 72 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, क्योंकि में 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें 7 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसके अंक को जोड़ेंगे तो वो 9 हो जाता है। अब वो असल वो संख्या है क्या, ये मालूम नहीं है। ये सिर्फ मालूम है कि कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है। ये जो उदाहरण दिए भी, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो लेकिन किसी के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। कहता इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने के बाद जो नई संख्या बनेगा वो उस संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो वो संख्या आखिर क्या है, उस संख्या क्या करना, आपको ज्ञात करना है। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझे फिर से बताते। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं, तो लिखेंगे माना कि 2 अंकों की माना कि 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक बराबर क्या है, x है, दहाई अंक बराबर क्या है, नहीं समझे मेरी बात। आप लिखते हैं 25 में 2 अंक हैं, 5 को इकाई अंक कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, दहाई अंक कहते हैं। इकाई का मतलब होता है 1 से गुना करना, दहाई का मतलब वो 10 का गुणांक है, मतलब 2 दहाई इकाई दहाई, 2 दहाई का स्थान पे इसमें 10 से गुना करेंगे फिर जोड़ देंगे। 5 इकाई स्थान पहले 5 गुना 1 लिख देंगे, 5 एकम 5, 10 गुना 2 20, 20 5 कितना हो जाएगा फिर से, माने इसी को इस आप लोग तीसरा चौथा क्लास में पढ़े होंगे, इसको कहते हैं विस्तारित रूप में लिखना, ठीक है। इस तरह संख्या को नहीं विस्तारित करते थे ये लोग, आप लोग ये चीज आप लोग पहले से भी जानते होंगे। मैं ये चीज यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो इकाई अंक होता है उसमें 1 का गुणांक होता है, जो दहाई अंक का संख्या होती अंक होता है उसमें 10 का गुणांक होता है, और जो सैकड़ा के स्थान पे अंक होता है उसमें 100 का गुना होता है। उसी प्रकार से जो 1000 का स्थान पे होता है, ठीक है, उसमें 1000 से गुना किया जाता है। इकाई में 1 से गुना करना है, दहाई अंक में 10 से गुना करना है, सैकड़ा का स्थान पे जो अंक उसमें 100 से गुना करना है, हजारवा इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए बात सब समझ में आ गई, तब यहाँ पर हम काम करने के लिए आगे। अब देखिए लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर, अरे भाई तो हमने अंक न माना है, तो अंकों से मिलकर तो संख्या बनती है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, पहले पढ़ा चुके आप लोगों को।
तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ए बाबू, संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10 वा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 गुना वा प्लस में हो जाएगा 1 गुना एक्स। अब आप लोग नहीं समझेंगे, पूछिए हमसे, सब बताएंगे। बाबू अपना को क्या माने हैं? इकाई अंक को क्या माना आपने? एक्स माना है। दहाई अंक क्या माना आपने? वाई माना है। एक काम नहीं तो उल्टा पुल्टा कर देते, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं। इकाई अंक को आप वाई मान लीजिए, ठीक है, चेंज कर देते थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। गलती नहीं है, पहले बता रहे, गलती नहीं है। माना कि दो अंकों की संख्या में जो दहाई अंक वो जानते क्या है? वो एक्स है, तथा इकाई अंक क्या है? वो वाई है। लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुना एक्स प्लस में लिखेंगे 1 गुना वाई। सर जी कैसे? भाई एक्स क्या है? दहाई अंक है। बोले ना अभी दहाई में 10 है, हमेशा गुणांक होता है, छठका उदाहरण देखने बताए थे। और इकाई अंक हमेशा 1 का गुणांक होता है, तो मैंने 1 से गुना कर दिए। अब इसको गुना सब करिएगा तो हो जाएगा 10 एक्स, इधर हो जाएगा प्लस लिख 1 गुना वाई, तो वाई। ये हो गया आपकी क्या? संख्या। अच्छा, दो अंकों की जो संख्या होगी वो किस रूप में होगी? वो इस रूप में होगी, 10x प्लस वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका क्या चीज? संख्या। ये क्या हो गया आपकी? संख्या। मतलब मैंने दहाई, कोई दो अंकों की संख्या है तो अंकों में जो दहाई अंक होगा वो x होगा, जो इकाई अंक होगा उसको मैंने y माना है, तो इसलिए वो संख्या आखिर होगी क्या? तो संख्या होगा इस रूप में, जो कि आपको बता चुके। जो दहाई अंक है तो उसमें 10 से गुना करेंगे प्लस, और जो इकाई अंक है उसमें 1 से गुना करेंगे तो गुना का जोड़ जाकर जो आएगा वो आ जाएगा आपकी संख्या। अब एक उदाहरण दिए तो 25 से, पर यहाँ तक बात समझ में आ गई। लिखेंगे, ये देखो, एगो चीज और लिखते, इसलिए x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 मान कर रख लीजिए। कैसे जी? क्या कर दिए बीच में? आप कहाँ टपका दिए? देखो, जब मैंने दहाई अंक x जान गए कि दहाई अंक x है, इकाई अंक y है, अंकों कहीं योग तो न दिया है, तो दोनों अंक यानी x और y अंक है अलग अलग, दोनों को चलेंगे तो दोनों होगा ही होगा। मैंने मान लिया x क्या दहाई अंक है और y क्या है? इकाई अंक है तो दोनों अंक है ना, तो दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 9 होगा। कहाँ से? किताबें से दिया हुआ है। तो लो आपका समीकरण 1 बन गया। अब संख्या आपको निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है, जो दाएं अंक है उसमें 10 से गुना करो, जो इकाई अंक उसमें 1 से गुना करो। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो गुना करके मैंने ये संख्या भी प्राप्त कर लिया, ठीक है। लिखेंगे अंकों पर, अब इसी में कहता है संख्या पलटने के बाद कहते इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या निकाले हैं इस संख्या का 9 गुना यह संख्या को, यही संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या गुना है? 2 गुना। तो इस अंकों को पलटेंगे तो एक नई संख्या बनेंगे। लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10 गुना x और प्लस में हो जाएगा 1 गुना, सॉरी, यहाँ जाएगा 10 गुना y प्लस में हो जाएगा 1 गुना x। कहोगे सर जी कैसे? भाई अंकों को पलट दिए, अब जो था इकाई स्थान पे हो जाएगा दाया स्थान पे, जो पहले था दाया स्थान पे हो जाएगा। भाई तरीके 25 के उदाहरण दिए थे ना, अंक को पलट दीजिएगा तो 52 होगा। मैंने जो इकाई पे था उसको मैंने दहाई पे दे दिया, जो पहले से दहाई पे था उसको इकाई पे दे दिया, अंक को पलट दिए तो संख्या नहीं बदल गया जी। वही बात है, तो पहले जो भी संख्या थी उस संख्या को मैंने सोल्व किया था, इस तरह संख्या आई। यही संख्या जब अंक को पलटिएगा तो एक नई संख्या, जैसे 25 था तो 25 से 52 बन गया, अंक को पलटे तो अरे पलट नहीं दिए जी। उसी प्रकार से जो यहाँ पे पहले से दहाई था, दहाई पर था उसको मैंने इकाई पे भेज दिया, जो पहले से इकाई पर था उसको मैंने यहाँ लिख तो दिया भाषा के अंकों को पलटने पे बनी नई संख्या।
अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x। अब लिखेंगे प्रश्न से, कहाँ से है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये कौन खेला करे सर जी, बता रहे हैं, ये है संख्या, ये नई संख्या, ये पहले जो संख्या बनी हुई थी, ये अंकों को पलटे तो नई संख्या नहीं बनी, तो अपना पास पहले पास संख्या क्या है, वो पहले वाला संख्या 10x प्लस में y, और जब अंकों को पलटे तो अपना पास नई संख्या बन के क्या आया था जी, 10y प्लस में x, आया था जी। अब प्रश्न से कह रहा है कि पहले की जो संख्या है उसका 9 गुना, इसका 9 गुना, यही कहता इस संख्या का 9, इस संख्या का मतलब कौन संख्या, जो पहले से थी, पहले से हमारे पास 3 संख्या ना है, इस संख्या का 9 गुना। चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज नहीं समझोगे तो बच्चा पढ़ने से होगी कहाँ से आ गया, यही में बच्चों को दिक्कत होती है, सीरियस होकर समझा रहे। प्रश्न से कहता है इस संख्या का 9 गुना, मैंने जो संख्या आप निकाले थी वाला अंक को पलटने के बाद ये नई संख्या बनी है, कहते इस संख्या का 9 गुना, और यही संख्या को पलटने पर जो बनी संख्या है उसका क्या जाता है, दुगुना, तब जाकर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। पहले से जो संख्या थी उसका 9 गुना, इस संख्या को पलटने के बाद जो नई संख्या बनेगी उसके दुगुना है, इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है, 9 गुना नहीं बोल दिए, तो जैसे हम 200 गुना करेंगे और इस संख्या 9 गुना करें तब दोनों एक दूसरे क्या आ जाएंगे, बराबर। अब सीधी सी बात, अब सॉल्व करो, समीकरण तैयार करो नया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसको दिक्कत है बोलो। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 9 गुना 10 एक हो जाएगा 90x हो जाएगा जी, प्लस में 9y बराबर, इधर गुना करो, 2 गुना 20y प्लस 2 गुना x हो जाएगा 2x। आप सबको पता है समीकरण बनाना तो क्या करेंगे, 9x तब किया है, ये x को इधर बुला लो, क्या आ जाएगा -2x, प्लस में 9y है, ये 20 इधर आएगा तो -20y हो जाएगा, उधर कुछ न बचा तो क्या हो गया, ठीक ना है। आप नहीं समझे, सुनो, यहाँ से गुना भाग ठीक किया है ना, आप एक काम करो, 90x प्लस 9y 10 का तस्लीम सबको इधर बुला लो, माइनस में 20 आ जाएगा, माइनस में 2x उधर नहीं कुछ बचा तो क्या बचा 0, 90x में से ही 2x घटेगा तो बचेगा 88x, बोलो ना जी। यहाँ पर 20y में से 9y घट जाएगा तो माइनस बचेगा 11y बराबर 0। इसमें कॉमन आएगा क्या चीज, 11 कॉमन जगह बचेगा 8x, माइनस में 11 कॉमन खाली y बचेगा बराबर उधर 0। और देखते जी 11 कॉमन है तो उसको बुरा वाला को बटन भेजेंगे तो इसके बटन चला जाएगा, हो जाएगा 8x माइनस में y बराबर 0 बटे क्या 11, किसी भी 0 के नीचे जब कोई भी संख्या जाता है तो क्या, तो वो भी 0 हो जाता है, अर्थात हो जाएगा 8, ओहो 8x माइनस y बराबर 0, सर को मान लो 2। अब समीकरण 1 और 2 के जगह बुला लो, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, सर आप डायरेक्ट सर प्लस क्यों कर दिए, इस बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्योंकि पहले से माइनस प्लस में पहले से माइनस में काम आपका हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू रे, 9 है, x माइनस वाई बराबर 8x माइनस वाई बराबर कितना है 0 है। यहाँ पे माइनस में प्लस में माइनस पहले से कट गया, अब सीधा जुड़ जाएगा तो ये 8 x मिलकर 9x हो जाएगा बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 9 बटे 9, ले कट गया, x का मान क्या निकल गया 1। अब यही हुआ x का मान, लिखेंगे x का समीकरण 1 क्या आपका x प्लस 9 सॉरी x प्लस वाई बराबर कितना था 9 था। x के जगह पर आप 1 रखोगे प्लस y के जगह पर आप क्या रखोगे y तो निकालना है ना, बराबर 9। देखते जाइए y बराबर यहाँ 9 है, 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। लेकिन इसलिए संख्या बराबर, हमको तो संख्या निकालना है, इसलिए संख्या का तथ्य ज्ञात करो, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या अपना को क्या माने थे ना, ये तो बदल के ना का संख्या बनाए थे। पहले वाला संख्या कौन आपका ये है 10x प्लस वाई था, 10 गुना x के जगह पे क्या रखिएगा आप
एक प्लस की जगह पर 8 रखिएगा। 10 से कम 10 प्लस में 8 मिल कितना हो गया 18। ऐसे इसको जोड़िए 8 1 9 हो गया जो इसको सेटिस्फाइड किया। एक पलटेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 81 हो जाएगा तो इसका 81 में 2 से गुना करिएगा तो 81 गुना 2 हो जाएगा 182। अब पहले जो इसमें 9 से गुना करो 18 62 162 सॉरी वही हुआ वहाँ 162 होगा। छोड़ो ना सेटिस्फाइड नहीं सवाल को कर दिया। तो संख्या ज्ञात करना चाहिए आपका क्या हो गया आंसर। ज्यादा दिमाग क्या लगाना है स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।